बहुत बहुत स्वागत है at this beautiful place, the beautiful venue, Sin City। और ये प्लेस का इतना मज़ा आ रहा है क्योंकि जो हमारी फिल्म है वो अब कंप्लीट हो चुकी है। जी हाँ, हमें इस फिल्म के बारे में कुछ भी पता न चला, लेकिन आज इस फिल्म के कंप्लीशन का ये ब्यूटीफुल सा सेशन हो रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। तो पहली बात तो बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म है और कॉन्सेप्ट इज एब्सोल्युटली लाजवाब। हम मुंबई में रहते हैं और मुंबई में सबसे ज़रूरी चीज़ सिर्फ एक होती है, वो है प्यार, जिसे हम इश्क कहते हैं, मोहब्बत कहते हैं। जी हाँ, नहीं दोस्तों, प्यार कोई अहम नहीं रखता मुंबई सिटी में, चाहे वो मुंबई हो या दुनिया हो। सबसे ज्यादा जो चीज अहम होती है वो है पैसा। जी हाँ दोस्तों, मनी इज एवरीथिंग, बिकॉज हम रहें या न रहें मनी जरूर रहता है। सो वी हैव दिस ब्यूटीफुल थ्रिल, लेडीज एंड जेंटलमैन, द कंप्लीशन ऑफ द फिल्म ऑफ कबाड़ द कॉइन। पैसे की बात आती है तो मन तो दौड़ता है इस तरह उस तरह, लेकिन ये जो ब्यूटीफुल थ्रिलर कॉन्सेप्ट है जो हमारे राइटर साहब लाए हैं, बिल्कुल बेमिसाल है। पहली बार दोस्तों बॉलीवुड में ऐसी फिल्म आ रही है जो बेस्ड है ऑन द वेरी फेमस और जो हमारा रिच हेरिटेज है, द राम सिया कॉइन। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और इसके कास्ट राइट फ्रॉम एवरीवन जिन्होंने अपने अपने किरदार निभाए हैं बहुत ही बेमिसाल हैं। आई नो हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इंतजार हो। इट्स टाइम फॉर अस टू वेलकम एंड थैंक आवर प्रोड्यूसर्स एंड लेडीज एंड जेंटलमैन। सबसे पहले हम बुलाना चाहेंगे द कैप्टन ऑफ द शिप। जोरदार तालियां, मे बी प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर वरदराज स्वामी जी। हमारे कैप्टन ऑफ द शिप हैं और मैं चाहूंगी दैट हमारे कैप्टन ऑफ द शिप जब यहाँ पर आए तो पता नहीं क्या क्या गुजरी होगी, क्या वक्त, कैसे वक्त गुजरा होगा ड्यूरिंग द शूटिंग ऑफ द फिल्म और किस तरह से हमने तैयारी की थी। स्पेशली जब कबाड़ की बात आती है तो बहुत सारे थॉट्स आते हैं और जो कास्टिंग आपने की है, इतनी खुशी हो रही है सर, आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपकी मुस्कुराहट से लग रहा है अब फिल्म कंप्लीट हो चुकी है, चैन की सांस ले रहे हैं ऐसे लग रहा है आपको देखकर। अब मुंबई में कौन चैन की सांस ले नहीं सकते, लेकिन अब फिल्म कंप्लीट होती है तो बस ऐसी मुस्कुराहट होती है। सर तो हमें पहली बात तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगी और आपसे पूछना चाहूंगी कि फिल्म पूरी की पूरी फिल्म बॉम्बे में शूट हुई है और ये पहली बार बॉलीवुड में ये कॉन्सेप्ट लाए हैं। आजकल जो भी चलता है, जो भी हमारी फिल्म्स चलती हैं, चाहे वो बॉलीवुड हो या कोई भी और फिल्म हो, इट इज ऑलवेज कंटेंट ओरिएंटेड और आपकी फिल्म का कंटेंट बहुत ही अमेजिंग है। तो हम बुलाना चाहेंगे हमारे प्रोड्यूसर्स को भी एक साथ हम सब बातें करेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट अस गिव इट अप for the one who also rules the planet। दोस्तों जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे the very beautiful Mrs. मीना नेगी और बब्बन नेगी जी का। Can we please have our producers here? बहुत बहुत शुक्रिया। थ्रिलर में मेरा कॉर्डलेस माइक भी आ गया, शुक्रिया। Thank you very much। बहुत बहुत शुक्रिया। सर मैम कहाँ है? एलिवेटर में है सर। ये तो आप सच में थ्रिलर इधर भी बना रहे हैं, मतलब वो सच में एलिवेटर में है कि अब? थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको बहुत बहुत बधाई हो। बहुत एक्साइटेड हैं हम बात करने के लिए अबाउट कबाड़ द कॉइन। वेल दोस्तों, मे बी प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर आवर को-प्रोड्यूसर दीपक प्रजापति जी। आपको प्लीज मंच पर बुलाना चाहूंगी। मैम आ गई, क्या बात है। दोस्तों जोरदार तालियां हो जाए फॉर द वेरी ब्यूटीफुल एंड लवली मीना नेगी जी। मीना जी, आपको बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयां हो ऑन द कंप्लीशन ऑफ द फिल्म। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इम्पोर्टेंट, जब बॉलीवुड की बात होती है तो सिर्फ एक ही बात पूछते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर कौन है? और जब म्यूजिक डायरेक्टर हमारे एज डायरेक्टर हो, मे बी ऑल पुट हैंड्स टुगेदर फॉर द वेरी रिनाउंड म्यूजिक डायरेक्टर, बिकॉज़ एक म्यूजिक ही है जो हमारे दिल को नहीं सिर्फ आत्मा को छू जाती है। जी हाँ, उनकी म्यूजिक है एब्सोल्युटली टेरिफिक। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे संदेश जी का। और गिव अप फॉर संदेश शामिल जी। संदेश जी नमस्ते, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने थ्रिलर जैसी फिल्म में अपनी म्यूजिक दी है
बहुत बहुत मजा आएगा। हम सीरियसली बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं ऑफ आवर म्यूजिक लॉन्च का। सबसे ज्यादा है रुपया, मुंबई सिटी में रहते हैं हम, जैसे कि मैंने कहा प्यार इश्क मोहब्बत तो चलता रहता है, लेकिन पैसा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम बुलाना चाहेंगे हमारे ट्रेजरर को, प्लीज पैसे वाले आ जाइए। और आपने बिल्कुल सही ट्रेजरर लिया है रोहित लालवानी, आप सिंधी हैं? मैं भी सिंधी हूँ, आपने बिल्कुल सही ट्रेजरर लिया है सर। मैं आपसे तो खबर लूंगी, और आप कबाड़ द फिल्म द कॉइन की बात हो रही है फिल्म की, तो आपसे हम पूछेंगे जरूर एक सवाल। तो दोस्तों आइए हम शुरुआत करते हैं विद द कैप्टन ऑफ द शिप जो मेरे साथ हैं। सर आप नर्वस क्यों हो गए? अब ट्रेजर की बात आ गई तो हम लोग सीरियस हो गए, बहुत पैसे खर्च हुए लगता है सर। मामला ये है कि अभी आपने बोला कि मैं आपसे बाद में बोलूँ, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आपका जो क्या पूछने वाली हूँ, क्या बात है। सॉरी सर, आपने एक माइक ऑन किया सर, सब माइक्स ऑन रखिए। थ्रिलर फिल्म है सर, थोड़ा सा हमें थ्रिल चाहिए, कभी यहाँ से आवाज कभी वहाँ से आवाज। सर हमारी जो पूरी फिल्म है कबाड़ द कॉइन, पूरी की पूरी शूटिंग हुई है मुंबई सिटी में, और ये थ्रिलर बेस्ड है, तो बहुत मुश्किलात हुई होगी, और हमें कुछ फिल्म के बारे में प्लीज बताइए। मुश्किल तो हो नहीं था, क्योंकि उसमें बेसिक जो चीज़ें हैं कि हमारे लोकेशंस और हमारे और भी जो एक टाइम पे बहुत सारे चीज़ों को रन करना, तो इसे टीम वर्क है। एक ऐसा टीम वर्क है जिसमें कि हमारे डीओपी हरि नायर जी, जो हरि नायर सर बहुत पसंद है वो, उसके बाद हमारा जो टीम, उसके बाद हमारे जो प्रोडक्शन की टीम, हमारे को प्रोड्यूसर दीपक प्रजापति, ये सब जो है वो पूरे सर्कल में सबका एक मिशन था कि हमें एक ऐसे फिल्म को पूरा करना है जो बिल्कुल मतलब एक टारगेट लाइन पे था, एक मिशन पे था, और हर आदमी का एक ही जैसा मिशन था। ये एक बेसिक चीज थी। तो प्रॉब्लम आते थे, प्रॉब्लम को हम अपने तरीके से सब मिल करके सॉल्व करते थे, और सबका सॉल्व वो था कि मिशन था कि हमको किसी भी तरीके से इस फिल्म को डॉट टाइम में पूरा करना है। ये है। क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया। और कैप्टन ऑफ द शिप है तो हमारे साथ थ्रू आउट स्टेज पर रहेंगे, इनका इंट्रोडक्शन भी देना चाहूंगी, बट राइट आफ्टर वी जस्ट गो इन द ऑर्डर दैट वी आर स्टैंडिंग। हमारे म्यूजिक कंपोजर से पूछना चाहेंगे। जी हाँ, he absolutely needs no introduction, चाहे वो कभी खुशी कभी गम हो, और द renowned composer, musician, singer हो, और जब बॉलीवुड की बात आती है तो इनका नाम is on one of the top list। संदेश जी कैसे लग रहा है, और मुझे इसकी म्यूजिक के बारे में कुछ बताइए। थ्रिलर जैसी म्यूजिक है यार, मतलब कैसी फीलिंग है म्यूजिक की? हाँ, ये एक्चुअली बहुत कमाल का थ्रिलर है और लव स्टोरी है। तो जब मुझे कहानी सुनाई स्वामी जी ने, इसमें म्यूज़िक का काफ़ी स्कोप था और कुछ गाने हमने किए हैं, तो फिल्म के साथ जब रिलीज़ होगी तब आप लोगों को आई होप आप सबको पसंद आएगा। बट मैं एक बात कहना चाहता हूँ, पूरी यूनिट ने बहुत मेहनत की है, और हमारे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, हमारे सिनेमाटोग्राफर, कोरियोग्राफर्स, एक्टर्स, सब ने बहुत बहुत मेहनत की, और मैं पूरी टीम को बहुत गुड विशेस देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बहुत सक्सेस हो और सबको बहुत पसंद आए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। और बहुत ही जल्द म्यूजिक लॉन्च हो रहा है, हम आपको बताएंगे। और अब बबन जी के पास चलने से पहले मैं मीना जी से पूछना चाहूँगी, बिकॉज हमारी मेन प्रोड्यूसर हैं और बहुत ही पैसे वाले हैं, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट कैश एंड मनी। मैंने कहा कि हमारी फिल्म इज ऑल अबाउट द वेरी रिच हेरिटेज जो है द राम सिया पॉइंट। सो मैं प्रोड्यूसर से पूछना चाहूँगी कितना मज़ा आया ऐसी फिल्म बनाने में जो बिल्कुल ही अलग कॉन्सेप्ट है, और मैं चाहूँगी कि मीना जी और बबन जी आप दोनों माइक लेकर साथ में बात करें, देखते हैं कौन पहले बात करते हैं। ओके। वैसे इस फिल्म के बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं थी, लेकिन एक सपना था कि मैं एक फिल्म बनाऊं। और इन्हीं के सपने के लिए मैंने भी कहा कि हाँ ठीक है, मैं हमारे साथ मैंने इसमें 2 माइक दे। और स्वामी जी से जब मिला था, इनकी माझी फिल्म देखी थी तो बहुत अच्छा लगा, तो मैंने भी अपने दिल की बात रखी कि मुझे भी एक फिल्म बनानी है। तो स्वामी जी ने कहा कि ठीक है। तो उसके बाद मैं मुंबई आया तो मिला, तो इन्होंने ये कहानी बताई कबाड़ की, और बहुत अच्छा लगा। कबाड़ द कॉइन हमने जो स्टोरी सुनी है काफी अच्छी लगी। हाँ, तो कहा कि मिलके बनाएंगे।
और सबसे बड़ी बात है कि टीम बहुत अच्छी मिली, स्वामी जी के क्या बात, क्या साथ, बात। जी के साथ बहुत अच्छी टीम मिली। शायद ऐसी टीम कभी मिली नहीं होगी। मैं तहे दिल से पूरी टीम का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मैं भी। थैंक यू दीपक जी, आप प्लीज हमारे को प्रोड्यूसर हैं प्लीज। सबसे पहले तो मैं मेरे डायरेक्टर साहब वरदान जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि इन्होंने हर कंडीशन में मेरा साथ दिया, सपोर्ट किया मुझे फुल तरीके से। जहाँ पे भी मुझे प्रॉब्लम आई हर तरीके से ये लोग मेरे पीछे खड़े थे। मुझे लोकेशन वगैरह में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, एक एक लोकेशन को मैं देखने के लिए 10-10 दिन लग गए, बट फाइनली मैंने लोकेशन मेरे EP साहब है कुलकर्णी जी, उनके साथ मिलके इनको जो लोकेशन चाहिए थी वो फाइनल करवा दी। 3 महीने कंटिन्यू हम लोगों ने लोकेशन के लिए स्ट्रगल किया, फाइनली हमें वो लोकेशन मिली। और सबसे बड़ा चैलेंज इस फिल्म में मेरे लिए ये था कि एक एक दिन में 3-3 शिफ्टिंग करनी। एक शूट हम मरीन ड्राइव में कर रहे हैं, दूसरा गोरेगांव में कर रहे हैं, तीसरा मराठी में कर रहे हैं। सेम टीम को वहाँ से वहाँ ले जाना बड़ा मुश्किल था, सेकेंड डे हमारे पास वहाँ का टाइम नहीं रहता। तो ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग फिल्म थी। बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने कोशिश करी, पूरी टीम ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। खासतौर पर मेरे कुलकर्णी जी एंड रोहित, शेजाद भाई, वरदराज जी, इन लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा मेरे को। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने सबको सपोर्ट ही किया, आपका नाम ही दीपक है तो आपका नाम से ही आप सबको ब्राइटनेस और जोश देखे। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू। दोस्तों, जब बात आती है राइटर की और वही रिनाउंड डायरेक्टर की जिनकी सुपरहिट फिल्म थी 2015 में मांझी द माउंटेन मैन, और ये ब्यूटीफुल सा कॉन्सेप्ट लाए कैसे और किस तरीके से इसे लिखा है, शहजाद जी प्लीज हमें इसके बारे में कुछ बताइए। दरअसल ये पैसे की ह्यूमन साइकोलॉजी है, बिल्कुल उसी की ये फिल्म बेस्ट है, जो कि लव, रोमांस, ग्रीफ, बिट्रे, ग्रीड, कई सारे इमोशंस को बयान करती है। अक्सर हमको सुनने को मिलता है यार पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं है, यार पैसा ही सब कुछ है, वही खुदा है, माँ बाप है, सब कुछ है। यार मेरे को पैसा चाहिए, एनी हाउ, इट डजंट मैटर हाउ इट कम्स। ये जो पैसा 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 पैसे की मारा मारी जो पूरी दुनिया में चल रहा है, एक युद्ध भी ऐसा चल रहा है। तो actually everybody is dying for money. Money is killing to everyone. This is the basic concept of the film. उसके बाद क्या होता है कि कॉन्सेप्ट को कहानी में कन्वर्ट करना और फिर कहानी को स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना, ये बहुत चैलेंजिंग था मेरे लिए, जिसके लिए मैंने वरदराज स्वामी जो डायरेक्टर हैं उनके साथ में मिलकर पूरा किया। पैसे को लेकर ये फिल्म बहुत ही अलग, इंटरटेनिंग और ये विशुद्ध रूप से कमर्शियल। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी फिल्म अब स्क्रीन पर आ रही है तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। यू नो, जैसे कहते हैं कि प्रोड्यूसर्स की बेबी इज ऑलमोस्ट देयर, यू नो, टुवर्ड्स द एंड, वैसे राइटर की भी बेबी, सो आई कांग्रेचुलेट यू। अब चलते हैं पैसे की बात, हम सब पैसे की बात करें तो ट्रेजर को मारते हैं। चलो ट्रेजर बताओ रोहित, क्या हाल है? बहुत पैसे खर्च किए कि बहुत कंजूसी की ट्रेन में उन्हें घुमाया? एक्टर से पूछ लूंगी मैं कितना कमा के पाया। हाँ जी, बचा के चले पैसे बचा और मुंबई जैसा शहर है, हर चीज एक कॉस्टली है, हाँ। उसमें पूरी बजट के हिसाब से चीजें करनी, तो सपोर्ट मिला प्रोड्यूसर्स का, डायरेक्टर्स का, को प्रोड्यूसर्स तो का, लेंगे जिनने उसे सपोर्ट भी किया। लेंगे, सही सही बिल्कुल, हिसाब बहुत करने वाले सपोर्ट थे। किया। बहुत बहुत सही हमें ट्रेजर मिला है, लेकिन सबसे पैसे वाले आप हैं, आपके पॉकेट में बहुत सारे हाँ, हैं। शायद तक। कॉइन्स है किसी के पास? यहाँ पर हमने कबाड़ द कॉइन फिल्म बनाई है, किसी के पास कॉइन है यहाँ पर? मैं ले आई हूँ कॉइन। अच्छा लाया। हाँ, गिविंग करेंगे जब सेशन भी होगा हमारे विवान के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, जोरदार तालियां हो जाए फॉर एवरीवन, द एंटायर क्रू दोस्तों। और मैं अब रिक्वेस्ट करना चाहूंगी हमारे कैप्टन ऑफ द शिप से यहीं पर रहने के लिए। और मैं बिफोर वी गो हेड, एक मिनट सर, आई रिक्वेस्ट यू टू बी हियर। मैं हमारे बैकग्राउंड म्यूजिशियन को भी बुलाना चाहूंगी जो बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहे हैं हमें, बहुत ही रिनाउंड हैं, बब्बी तुल जी, उन्हें बुलाना चाहूंगी प्लीज मंच पर, बब्बी तुल जी को। और जो हिंदी फिल्म सिंगर भी हैं और सॉन्ग राइटर भी हैं, और बब्बी जी की जब बात आती है तो वो तुल जी के भाई भी हैं, यंगर ब्रदर। और सर मतलब म्यूजिक में तो बहुत ही कमाल होने वाला है, मचने वाली है, तो हमें तो बहुत ही एक्साइटमेंट है उसके लिए। सर हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि प्लीज 2 शब्द फरमाइए। ये फिल्म कमाल का बहुत अमेजिंग जर्नी है, तो आप लोग जब थिएटर में देखेंगे तब इतने ही शिद्दत से हमें प्यार करेंगे और हमारे फिल्म को भी बनाएंगे। थैंक यू।
डायरेक्टर ये बाबी जी और तुतुल जी, इन दोनों के बारे में एक बहुत वो है कि ये कहानी सुन लेते हैं, सुनने के बाद 10-20 दिन तक घुमाते रहते हैं। अच्छा ऐसे बताते रहते हैं, अच्छा ठहरिए मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। तो मुझे भी इस बात का डाउट था कि यार मुझे भी ये घुमाएंगे। इनकी बहुत बड़ी जर्नी है, पर मैं कहानी सुना करके आया और उसके बाद करीब शाम होते होते So sir, truly an honor to have you as the crew, the very very crucial and important crew of the film, the beautiful and the most amazing film Kabar the Coin. So बहुत बहुत शुक्रिया। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी हमारे प्रोड्यूसर से और डायरेक्टर साहब से कि यहीं पर रुकने के लिए, क्योंकि हम बुलाना चाहेंगे हमारे रेस्ट ऑफ द क्रू को। थैंक यू रोहित, थैंक यू टू आवर राइटर। प्लीज यहीं पर रुकिए बिकॉज हम फिर से बुलाना चाहेंगे आपको राइट आफ्टर सम टाइम। वेल दोस्तों, मे बी प्लीज इनवाइट ऑन द डीओपी। वेल उसको हकीकत में बदलना सिर्फ उन्हीं हरी नायर जी, जो इंडियन सिनेमेटोग्राफर है, जिनके काम बहुत ही बेमिसाल रहे हैं, चाहे वो मलयालम सिनेमा हो, बंगाली हो, इंग्लिश हो या हिंदी हो। जी हाँ दोस्तों, पता नहीं कितने रात सोए नहीं होंगे वो, क्योंकि थ्रिलर है तो उन्होंने रात को एडिट की होगी, ऐसे मैं समझती हूँ। हम बुलाना चाहेंगे मंच पर बालाजी तिवारी जी को प्लीज, और हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जितेंद्र कुलकर्णी को बुलाना चाहेंगे हम। क्या वी प्लीज हैव जितेंद्र कुलकर्णी जी। बहुत बहुत शुक्रिया। सो मे वी प्लीज स्टार्ट विद हरी नायर सर फ्रॉम यू। I speak a little softly. I just hope you're getting me. It was a pleasure shooting this film. Vadraj and people came to me and Vadraj narrated this film. और मैंने, I think it took me 1 hour to just say yes to it. और shooting थोड़ा सा hectic था, क्योंकि जैसे दीपक ने बताया कि कई ज़्यादा लोकेशंस थे, but it was a good experience working with our artists, our actors, and I thoroughly enjoyed shooting the film. ये जो फिल्म अभी मैं कर पाया हूँ, इसके पीछे एक जो बहुत मेजर जो सपोर्ट रहा है या जो मतलब फुलफिल करने के पीछे वो हरी नायर जी का रहा है। मैं इनको प्यार से बाबा बोलता हूँ, और वैसे बहुत सीनियर और बहुत हाईली एक्सपीरियंस पर्सन है, किसी नाम और किसी पहचान के लिए मोहताज नहीं है। पर मुझे ये फील हो गया था कि जब मैं इसकी स्क्रिप्टिंग किया था, उसके बाद से मुझे समझ में आ गया था कि मैं अगर इसके लिए डीओपी के लिए अगर सोचूं तो मैं हरी नायर सर को अगर रखूं या उनको उनके सामने रखूं तो शायद मैं इस फिल्म को जो चाहता हूं, जैसा चाहता हूं वैसा बना पाऊंगा। और हुआ ये, मैं इनकी भी एक बहुत बड़ी खासियत है, साल में बैठे रहेंगे तो बैठे रहेंगे, जिद्दी आदमी है, बैठे रहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वही करेंगे जो कहानी इनको छू पाएगी। और यही था, मैंने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट नहीं किया था, मैं जाकर के कहानी का नरेशन किया था, और वैसे किया था जैसे किसी एक्टर के पास डायरेक्टर नरेशन देता है, और तब हुआ था। तो मैं इनको मतलब इनके सारे सपोर्ट जो भी मेरे लिए इन्होंने किया हुआ है वो मैं लाइफ टाइम संभाल करके रखना चाहता हूँ। ये जो इनका जो हमारे पीछे जो एक इमोशनल अटैचमेंट है वो भी हमारा बॉन्डिंग है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सर, बहुत बहुत शुक्रिया, और आप तो कैप्टन ऑफ द शिप हैं, सो द एंटायर क्रू इज इन योर हैंड्स। हम एडिटर से और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, दो शब्द प्लीज फरमाइए। जी नमस्कार। जब फिल्म पूरी हो जाती है तब बारी आती है पोस्ट प्रोडक्शन की, और जो ये बारी आती है उसके साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी आती है। इस जिम्मेवारी को पूरा करने के लिए जब किसी फिल्म की क्राफ्ट अच्छी हो, उसकी सिनेमेटोग्राफी अच्छी हो, तो एडिट करने में बड़ा मज़ा आता है। तो वरदराज स्वामी सर की ये फिल्म कबाड़ द कॉइन की एडिट करने में बहुत बहुत आनंद आया, बहुत मज़ा आया। बहुत चुनौतियाँ थी, उसको पूरा किया और पूरे आनंदमय तरीके से पूरे किया। धन्यवाद। शुक्रिया सर। नमस्ते।
ये फिल्म के लिए मुझे एक्चुअली अप्रोच किया था वरदराज जी ने। मैं पहले तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि इन्होंने एक अच्छी फिल्म लिखी भी है शहजाद जी के साथ में, और वो पढ़ के ही मुझे लगा था कि ये फिल्म हम कर सकते हैं। बहुत चैलेंजिंग लोकेशंस है इसके अंदर, जिसका जिक्र दीपक जी ने किया है बार बार। ये फिल्म का यही चैलेंज था कि ये सारे जो लोकेशंस है ये स्टोरी के हिसाब से इनको हम लोग दे सके, जिससे उनकी फिल्म का जो भी लिखा हुआ स्क्रिप्ट है वो पर्दे पर आ जाए। तो हमने पूरी कोशिश की है। तो इसमें सारे डीओपी, प्रोड्यूसर, दीपक जी सबका और आर्टिस्ट लोगों का भी काफ़ी हमको सपोर्ट मिला है। तो ये फिल्म ज़रूर आपको देखने लायक रहेगी। इसको आप सपोर्ट कीजिए। कुलकर्णी जी की एक सबसे अच्छी बात ये है कि ये लोग बड़े मतलब मेरे पास आते थे और मुझे कुछ मोबाइल पे ला करके फोटोग्राफ दे देते थे, बोले तो ये नहीं चलेगा। तो ये सुबह उठ करके जाते थे, करजत तक, पनवेल तक जाते थे, ये और दीपक दोनों लोग मिल करके, और फिर उधर से थक करके आते थे, शाम तक लोकेशन ढूंढ करके। फिर मैं देखता था, बोलता था यार दीपक ये तो लोकेशन नहीं है यार, तो अच्छा मैं कल कोशिश करता हूँ, तो हो जाएगा। और पूरे दिन, मतलब मुझे लगता है कि 15 दिन 20 दिन कंटिन्यू, और मैं फोटो शेयर करता रहता हरी जी को, हरी सर को, ये कुछ ऐसा लोकेशन मिला है, ऐसा लोकेशन मिला है, अच्छा मैं आता हूँ तो फिर हम लोग चलते हैं रेडी के लिए। तो एक प्रोसेस, लेकिन इस प्रोसेस में जो दीपक और कुलकर्णी जी ने, जितेंद्र कुलकर्णी ने मतलब कंटिन्यू मेहनत किया और मुझे वो एग्जैक्ट लोकेशन ला करके दिया जो हमारे इमेज में था, वो इसके लिए हम इनको जितना भी थैंक्स कहें कम है। Thank you very much. और आप सभी के लिए जोरदार तालियां, and let's please put hands together for our director, the captain of the ship, Varadaraj Swami ji, जो once again a very known writer or director है, and of course for the very renowned film Manji, the Mountain Man. So may I please request our producers and director to be here and the rest of the crew. Thank you so much. मैं अपने राइटर को बुलाना चाहूँगी, हमारे राइटर शहजाद जी प्लीज मंच पर आ जाइए, and it's time for us to meet the main cast of the film. Yes दोस्तों, जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, मेरी प्लीज वेलकम विवान शाह, who's playing the protagonist of the film. And विवान यार, आपके बारे में तो सुना, आप तो सच में कबाड़ी वाला बन गए थे यार। और विवान के बारे में मतलब क्या करूं, कबाड़ी वाला बन के हो तो एक्चुअली उन्होंने पेपर लिए और पैसे भी दिए, कॉइन्स दिए थे कि कैश नोट दिए थे? नहीं, वो डब्बे थे, ऐसे कंटेनर्स थे। अच्छा, किसी को खरीदना था। लेकिन मलाड में हुआ जब वो एक सड़क, जोगेश्वरी में, सॉरी हाँ, एक सड़क पे हम शूट कर रहे थे और मैं वो हथकड़ी को लेकर चल रहा था और आई थिंक कोई आंटी ने वो एक बिल्डिंग से हमने को पुकारा, बुलाया कि ये कबाड़ी वाले इधर आ। आपने कैसे बोला था? कबाड़ दे दो, कैसे बोला था? एक्चुअली वो कबाड़ वाले का एक कॉल होता है, आप देखोगे किसी भी कॉलोनी में या किसी भी एरिया में एक कबाड़ी वाला अलग होते हैं। जैसे एक तो ओए ओए ये कबाड़ ऐसे और आपकी मम्मी भी आई थी खास सेट पर देखने के लिए, रत्ना जी आए थे कि ये किस तरह से करा, और इन्हें 3 महीने लगे सारी पहचान बनाने के लिए और कैरेक्टर में घुसने के लिए। 3 महीने इन्होंने मेहनत की थी to get a feel of that. So हम आपसे और बातें करेंगे, but it's time for us, ladies and gentlemen, to meet our rest of the crew as well. May we please put our hands together for Bhagwan Tiwari ji, who's a very renowned actor, known for A Wednesday, Rais, and Special 26. And Vivan Shah, of course, as we all know, he debut film thi Saath Khoon Maaf, post which, of course, he was very he had a great role in Farah Khan's film Happy New Year, and in this he's the main protagonist. Can we please invite Bhagwan? Okay, can we please invite the very lovely and the gorgeous, our beautiful Miss India Femina Indore 2013, and she's won so many beauty pageants after that, and a very renowned actress Zoya, of course. Zoya for our Pons Femina Miss India International 2013, और इनकी फिल्म्स के बारे में तो माशाल्लाह क्या कहूँ, इतनी सारी फिल्म्स की हैं। She's also worked with none other than Aishwarya Rai Bachchan, Salman Khan, Saif Ali Khan, Karishma Kapoor. Zoya, you're looking absolutely stunning as ever. Truly a pleasure to have you here. And we also invite, we loved him in Student of the Year too. Let's give it up for Abhishek Bajaj. And let's invite Atul Srivastava as well, जो एक known actor है from the very amazing film Munna Bhai and Bachchan Ki Baijan.
और सॉरी ये थ्रिलर फिल्म है तो इसमें ऐसा ही होता है, माइक आता है जाता है, कुछ भी हो सकता है क्योंकि थ्रिलर फिल्म है। और अभिषेक बजाज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। अतुल श्रीवास्तव जी को बुलाना चाहूंगी और यशाश्री मसूरकर जी को बुलाना चाहूंगी प्लीज। यशाश्री जी जो एक इंडियन टेलीविजन एक्ट्रेस हैं और वॉइस एक्टर हैं और बहुत ही जाने जाते हैं उनके रोल खनक इन रंग बदलती ओढ़नी जो स्टार 1 पे है। बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों मैं बुलाना चाहूंगी इमरान हाशमी जी को मंच पर, जिनका जितना प्रोफाइल भी करें तो उतना कम है। जी हाँ, इनकी जानी माने रोल्स इन स्लमडॉग मिलियनेयर और अ माइटी हार्ट और बहुत सारे फिल्म्स हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इमरान जी का। और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टार कास्ट है हमारी। So we'll start with Vivan and come to Zoya and we'll move ahead. So please, I'm going to request you all कि अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए और अपने फिल्म के बारे में अगर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की इजाज़त हो तो जितनी इजाज़त हो उतना बता दीजिए। और थोड़ा सा as you acted so well, we just loved it. Well दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगी that you belong to the family of legends. तो आपने डैड से, नसीरुद्दीन शाह आर लेजेंड से कुछ ऐसे टिप्स लिए थे कि डैड ये कैसे करना है, मतलब कैसे मैं करूँ? इसमें ऑब्जर्वेशन की बहुत जरूरत है क्योंकि हम हाथकड़ी वालों को हम हर दिन ब दिन हम देखते रहते हैं सड़क पे, लेकिन उसको ऑब्जर्व करना और उसको ठीक से ऑथेंटिकली रिप्रेजेंट करना वो आई थिंक मेन इंटरेस्टिंग दिलचस्प चीज वो थी कि उसको कैसे उसको स्क्रीन पे दिखाया जाए। और तो एक्टर को हालांकि आई थिंक ऑन ऑफ नहीं कर सकता है, उसको उसकी जीवन जीनी पड़ती है, जो कबाड़ी वाले की जो जीवन है तो उसको जीनी पड़ती है और वो समझनी पड़ती है। तो आई थिंक बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ऑब्जर्वेशन, एम्पैथी, कंपैशन और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैरेक्टर, ऑफ जो कैरेक्टर की जो ज़िंदगी है उसकी ज़िंदगी में उस पर क्या क्या बीतती होगी, उसके क्या स्ट्रगल्स हैं, उसकी क्या परेशानियाँ हैं, समस्याएँ हैं। तो वो सब चीज़ें समझने में, क्योंकि जैसे शहजाद भाई ने बोला ये फिल्म बेसिकली एक पैसे की साइकोलॉजी के बारे में कि पैसे का क्या असर होता है इंसान पर और ख़ास करके गरीब इंसान पर, उस पर जो मारधाड़ होती है हमारे हर दुनिया में पैसे के लिए एक युद्ध जैसा हो गया है। तो वो आई थिंक जो थीम है फिल्म की उसके बारे में, जो सारे कैरेक्टर्स हैं वो सब उनके अलग अलग डायलेमास हैं, अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, अलग मोटिवेशंस हैं, वो पैसे के लिए उनको क्यों ज़रूरत है। जैसे आप एक मोची हो तो हम सबको अलग अलग रीजन हैं जिसके लिए हम ये कॉइन के पीछे पड़े हैं। तो वो एक आई थिंक इंटरेस्टिंग थीम है इस फिल्म में। थैंक यू। देखते हैं किसे मिलता है ये कॉइन। जोया एक ट्रायंगल प्ले कर रही है। जोया प्लीज इसके बारे में बताइए। लव ट्रायंगल है यार जोया, हाउ रोमांटिक आई इन द फिल्म, वो भी थ्रिलर फिल्म है। बिल्कुल मेरे लिए डेफिनेटली एक लव स्टोरी है एंड स्पेशली जो लड़कियां हैं डेफिनेटली द वन थिंग दैट दे सर्च फॉर इज लव, दैट कम्स फर्स्ट, मनी डेफिनेटली कम्स सेकंड। सो रोमा के लिए भी वही है। पहली बार जब मैं वरराज सर से मिलने गई, मैं किसी और कैरेक्टर के लिए मिलने गई थी, सविता की रोल के लिए, एंड मुझे बताया गया था कि वो एक चौड़ की लड़की है। और मैं जब मिलने गई मुझे ऐसा लगा कि बहुत एक अलग कैरेक्टर होगा, मुझे प्ले करने का मौका नहीं। बट जब मैं उनसे मिली, वापस घर आई, तो एक दिन बाद आई थी, मुझे कास्टिंग डायरेक्टर ने कॉल किया और कहा कि सर चाहते हैं कि आप रोमा का किरदार जो मेन है वो प्ले करें। सो 2 मिनट के लिए आई वॉज वेरी शॉक्ड एंड हैप्पी एंड सरप्राइज एट द सेम टाइम। एंड इससे बड़ी बात क्या हो सकती है अगर एक एक्टर को एक बेहतरीन लेखक के साथ काम करने का मौका मिले, एक बेहतरीन कास्ट, बेहतरीन क्रू के साथ काम करने का मौका मिले। आई थिंक एक एक्टर यही चाहिए। सो आई हैव हैड एन अमेजिंग टीम एंड आई हैव हैड एन अमेजिंग जर्नी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर दैट। थैंक यू। हमारे स्टूडेंट ऑफ द ईयर टू अभिषेक, प्लीज दो शब्द फरमाइए। Hello everyone, this is my second film. I just started my career, so this role was a challenge to me actually. The role I played in Student of the Year 2 was a college boy, but in this film ये लड़का बड़ा हो गया. Now he's a corporate guy. College से सीधा ऑफिस में आ गया. For me this character Sam, he is fearless, he is courageous, he is money minded, he is evil. And I would say, in single word, he's a devil in disguise, I would say. And he's a drug addict. जितनी बुराई आपको दिखती है इंसान में वो सब है,
And these people, like on the set, they started calling me Sam. You behave like Sam. You are Sam only. I got afraid. I got scared. ये मैं Sam नहीं हूँ. I'm not the Sam. I'm totally opposite. I don't drink. I don't smoke. And then I'm not into drugs. And I respect girls. I'm fun loving. I'm not. I got scared. This was like ये हो क्या रहा है? Sam हो गया मैं. So, but somehow I started feeling कि हाँ, people are thinking about that. It's a good thing for me. Because, I'm doing justice to the character there. So it was a challenge for me. We did a workshop for this character. स्वामी जी के साथ हम बैठे थे एक दो हफ्ते. We used to do workshops. He helped us a lot to get into the skin of the characters. And this Sam is from Goa, and उसका dialect, उसको पकड़ना, it's very tough for me. It was really tough क्योंकि I am a Punjabi, born and brought up in Delhi. और the thing is कि I started. The thing is कि मैंने शाहरुख सर की फिल्म देखी जोश. मैंने वो गोवा बेस्ड थी, तो मैंने वहाँ से थोड़ा उसको मैंने कैप्चर करा कि हाँ ये यूज कर सकता. I started talking to my friends who were from Goa. Then ड्रग एडिक्ट है तो मैंने डॉक्यूमेंट्रीज देखी कि हाउ अ ड्रग एडिक्ट पर्सन्स, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसे होती है. तो फॉर मी इट वाज अ चैलेंज एंड द स्क्रिप्ट वाज सुपर. स्वामी जो लिखा है कमाल लिखा है. तो आई लव द कैरेक्टर, आई लव द फिल्म. आई होप आप लोगों को भी पसंद आएगी. थैंक यू सो मच. मैं कहना चाहूंगी कि अभिषेक है, मतलब वो रियल में सैम जैसा नहीं है. क्लैरिफिकेशन उन्होंने ले ली है. बिल्कुल स्टूडेंट जैसे ही हैं. सो वी नो योर क्लीन कैरेक्टर अभिषेक. थैंक यू सो मच. अतुल जी प्लीज दो शब्द फरमाइए. अतुल श्रीवास्तव जी प्लीज. तो आप सबको बहुत बहुत नमस्कार. मैं अतुल श्रीवास्तव, और इस फिल्म को लेके मैं यही कहूँगा कि वरदराज स्वामी और इन्होंने शहजाद ने जब मुझे स्क्रिप्ट सुनाई तो स्क्रिप्ट तो बहुत अच्छी थी, लेकिन मैं करेक्टर को लेके ये बात करूँगा कि तुरंत मन में आया कि ये तो करनी चाहिए, क्योंकि मुझे बड़ा कठिन लगा ये रोल मेरे लिए. खासकर एक मोची जो जूते बनाता है और जो अपनी ज़रूरतें पूरी करने में सक्षम नहीं है किसी भी हाल में, अपनी बच्ची को ऊपरी स्तर तक पढ़ाने के लिए सक्षम नहीं है. ये प्लस जो सबसे बड़ा मेरे लिए चैलेंज था इस रोल में, मराठी बोलना, बीच बीच में लंबी लंबी चीज़ें मराठी में बोलना, डायलॉग्स, और पूरा एक्सेंट वैसे ही. एक्सेंट तो कॉपी करके थोड़ा मिमिक्री करके लोग आसानी से ले आते हैं, शायद मैं भी ला सकता था, लेकिन जो आत्मा के साथ लाने वाली चीज़ होती है वो मेरे लिए बहुत मुश्किल थी, जिसके लिए मैं डायरेक्टर को थैंक्स बोलूँगा कि उन्होंने मेरी अंदर की परेशानी समझी. मैं डर भी रहा था, लेकिन हाँ पहले कर दी थी करते करते, क्योंकि तरीका कुछ ऐसा ही रहा है मेरे साथ हमेशा से. तो उन्होंने ये अभी बोलेंगे मेरे बारे में तारीफ करना खूब सारी. हाँ, और मैं कहूँगा इन्होंने तुरंत मेरे कहने से पहले ही मेरे लिए एक बंदा अपॉइंट कर दिया, और वहाँ 2-3 सांसें लंबी लंबी आई थैंक्स की. अब बोलो. नहीं, वो इन्होंने हाँ तो बोल दिया, उसके बाद 60 दिन तक मुझे फंसाए रखा. सबसे मजे की बात है कि भाई यार मैं अभी प्रिपरेशन करूंगा, और ये लिटरली मैं इनके बारे में क्या बोलूं. मुझे एक मीरा रोड से लड़के ने बताया कि वो अब्दुल भाई हैं, वो किसी मोची के दुकान के पास दिन भर बैठे रहते हैं. मैंने क्या हो गया यार, दिमाग में गड़बड़ी तो नहीं पैदा हो गई. फिर मुझे पता चला कि ये लिटरली कैरेक्टर को पकड़ रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं मराठी के. और सच में 60 दिन के बाद जब ये मेरे से मिले, मैंने यार तो गम हो गया. कमाल है. जैसा मैंने इनके बारे में सोचा हुआ था कि अगर इन्होंने किया तो ऐसा होने वाला है, और वही हुआ. ये इनकी खासियत. बस ये उम्मीद है कि अपने को भी ऐसा लगे कि लोग देखें तो मेरे थोड़े बल्ले बल्ले हो जाएंगे. यशाश्री एक रेडियो जॉकी भी हैं, एक्टर भी हैं, और ऑटो रानी है हमारी. आप कौन सा किरदार निभा रहे हैं यहाँ पर? मैं एक आम लड़की का किरदार निभा रही हूँ, जिसके आंखों में बहुत बड़े सपने होते हैं, दिल में बहुत ज़्यादा प्यार होता है. आपकी अपने बेस्ट फ्रेंड से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और IPS बनना चाहती है ताकि अपने बेस्ट फ्रेंड को इम्प्रेस कर सके और उससे शादी कर सके. सो शी इज़ अमेजिंग, बट वो बंधन का सबसे बड़ा सपोर्ट होती है. और सर ने काफ़ी मदद की हमारी किरदार निभाने में, क्योंकि जब हमने वर्कशॉप करा था
तब सर ने सारी चीज़ें इतनी आसान कर दी थी कि एक्चुअली सेट पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हम कैमरे के सामने जाते थे, एक्शन रेडी। तो या इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस और मैं चाहती थी कि ऐसा एक किरदार मेरे हाथ आए एंड थैंक गॉड जोया को ये किरदार नहीं मिला, मुझे मिला। क्योंकि टीवी में बहुत ज़्यादा मेकअप, बहुत कॉस्ट्यूम वाले रोल्स करने के बाद मैं चाहती थी कि कोई रॉ रोल मिल जाए जिसमें बहुत ज़्यादा मेकअप ना हो, बहुत सिंपल सी लड़की हो, और भगवान ने मेरी सुन ली। सो आई जस्ट होप कि आप सबको फिल्म पसंद आ जाए। क्या बात है, भगवान ने आपकी सुन ली, हमारी भी सुन ली। इमरान जी प्लीज, आपने कुछ अलग से प्रैक्टिस की थी अपना किरदार निभाने के लिए इस फिल्म में? हाँ, इन्होंने मुझे एक डॉन का कैरेक्टर दिया था, उस टाइप का कैरेक्टर शायद मैंने पहले कभी नहीं किया था, तो उसकी प्रिपरेशन मुझसे ज़्यादा तो पहले इन्होंने कर रखी थी। तो हमारे जो डायरेक्टर हैं वरदराज स्वामी जी, उन्होंने सारी तैयारी कर रखी थी उसके बारे में, उसके नुआंसेस और वो सब, लेकिन फिर भी जो एक एक्टर को तैयारी करना चाहिए थी वो मैंने करी, क्योंकि ये जो डॉन था वो भिंडी बाजार डोंगरी टाइप का है, तो उस जगह के नुआंसेस, उस जगह की डायलेक्ट, उसके लिए मैंने प्रैक्टिस करी। मैं वहाँ पे गया, वहाँ की दुकानों पे चाय वाय पी, उन लोगों को बात करते देखा, मेरे एक दो जान पहचान वाले जो दोस्त हैं उनको बुलाया जो उस भाषा में पारंगत हैं, तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करा। वो सब करने के बाद करा, मैं काम करके काफ़ी मज़ा आया। टीम बहुत अच्छी है, लेकिन देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश दैट गुडनेस फ्लोज फ्रॉम द टॉप। जब आपका बॉस अच्छा होता है ना, वो हर उस अच्छे आदमी को अट्रैक्ट करता है, पूरी टीम उस वजह से अच्छी। आप ऊपर से लेकर नीचे तक देखेंगे, आपको मजा आ जाएगा काम करने में। और सेट के ऊपर पहुंचने के बाद कई बार मैंने देखा एक्टर्स को लगता है कि यार पैकअप कब होगा, कितनी देर बची है, पैकअप होना है। अगर वो एक्टर सेट पे पहुंच के घड़ी देखने लगे कि पैकअप कब होगा, इसका मतलब या तो उसके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है या उस टीम के साथ। अगर आपको ये लग जाए कि मुझे पैकअप करना है, घर जाना है, इसका मतलब मजा नहीं आ रहा। इनके साथ काम करने में लगता था कहीं पैकअप ना हो जाए। बहुत मजा आया काम करके, इसको वंडरफुल। स्क्रिप्ट इतनी अच्छी थी कि मेरे ख्याल से उसको सुनने के बाद मुझे अपना कैरेक्टर सुनने की जरूरत ही नहीं थी। तो एनीवे, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो इमरान जी की जो बताया इन्होंने, ये साहब गए भिंडी बाजार और वहाँ पे 2-3 दिन तक घूमते रहे। हालांकि मैंने इनको एक सजेशन दिया था कि सर आप ये बहुत मजे हुए और किसी नाम के या किसी पहचान के मुताबिक तो है नहीं। फ्रांस में भी इन्होंने जाकर के फ्रेंच फिल्में की, मॉरिशस में रहकर के इन्होंने बहुत सारी फिल्में किया और एकदम रियल जो होता है एक्टर, वो उस तरह के एक्टर है। पर ये भिंडी बाजार गया और जाकर के वहाँ से कुछ ऐसे वर्ड चुन कर लाए जो मैं भी, हम लोगों ने भी वो वर्ड ढूंढा नहीं था। मतलब हम जाते तो थे पर वो वर्ड इन्होंने उस फिल्म में वो किया। फिर मुझे लिख करके कागज पे भेजा कि कुछ ऐसे ऐसे शब्द, ऐसे ऐसे वर्ड्स मिले हैं, मुझे मजा आ गया और वो वर्ड काम करता है फिल्म में। बहुत शुक्रिया। मैं हमारे पूरे क्रू से रिक्वेस्ट करूंगी फॉर अ ग्रुप फोटो ऑप, और फिर मैं हमारे म्यूजिक कंपोजर और सभी क्रू से बुलाना चाहूंगी, एक ग्रुप फोटो ऑप हो जाए आप सबके साथ, और उसके बाद वी आर ओपन फॉर द Q&A। थोड़ा सा सेमी सर्किल अच्छी तरह से हो जाए। क्या नहीं, मैं नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत बधाई हो ऑन द कंप्लीशन ऑफ द फिल्म Kabad the Coin, brought to you by MBN Entertainment Private Limited. Hearty congratulations to our producers. और बहुत ही खुशखबरी आपको मिलने वाली। Maybe please invite the rest of the crew as well, the music composer, music director, and all of them quickly for a photo op, and we are open for the questions. And then followed by the bites. Questions आप पूछना चाहेंगे? वहीं पे आ जाए, नीचे आ जाए, फारूक वन बाय वन। एक कास्ट पिक्चर संदेश जी and all of them, you want to follow? सर प्लीज सभी आ जाए, नीचे आ जाए, एक वन बाय वन। थोड़ा सा in my camera everyone use this one. That's it. hearty congratulations, and we are open for the questions. Yes, so how is it like working on the film? You're coming in a big film after a long time. So how much are your expectations from the film? You're coming down.
Yeah, just the last picture. Yeah, yeah. Sir, please come. सर आप इधर आ जाओ। Yes, sir, you are coming into film after a long time. What are your expectations for it? Expectations from the film, and what kind of work did you do to essay the character, which is a very complicated character? How did you work on that? I actually got a lot of help from everyone, from Varadaraj Swami sir, from Shehzad sir, from a lot of people. Like everybody really helped me to get the body language and also the speech of the Kabadiwala. Like the way they behave, the way also the customs. Like for instance, the way he handles the bhangar, the kabad, the way things are placed, the way the cart, the हाथगाड़ी is pulled. So बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे nuances में मैंने अपना observation भी use किया और बहुत सारा मदद भी मिला काफ़ी सारे लोगों से set पर. Oh yeah, there was a lot of preparation and workshop, and it's also just being the character, trying the level best to be the character, and not, as I said before, you can't switch on and off in such a character. You have to literally live his life, and that's the most. You have to live the character's life to such an extent where you're not acting. You're just being. It was a very difficult role for a romantic hero to do this film. No, it's a difficult role for anyone to do this film. It's a difficult role when you have to do a character that's outside of your experience. Because I've never been a kabadiwala in my life, but I've seen kabadiwalas all through my life. So acting is all about empathy and compassion, and it's all about trying to truthfully and honestly render somebody else's life through your own eyes. That's the. How was it like working with the? Arey, it was fantastic, yeah. These two guys are so much fun. We just had a blast on the set all the time, and it was really like, and that's the thing, the most important thing in the performance is that the actors you get to perform with, and you bounce off their energy. Correct. And you get so much from. I got so much from these guys. I learned so much working with them, and had a blast working with them. Your father is a thespian, so would you follow his footsteps in the future? Oh yeah, we do a lot of theatre. We keep doing theatre. Theatre तो हमारा चलता रहता है. That is we keep doing theatre. So theatre is a very important part of my life. Can I ask You meant that, no? By thespian, yeah. Can I ask a controversial question? What? After the spat between your father and... We're not taking this question. How do you see the arguments going on? I actually am not familiar with the spat, but I think it's important for every citizen who cares about the country to raise their voice and, proclaim their love for the country, because the people that are protesting and the people that are raising their voice against this issue are doing it because they are concerned and they love the country. So I think it's important for everyone to realize that it comes from a place of deep love of the country. It's not anti-national. In fact, it is completely patriotic. Everyone that's protesting, I think, is doing a lot of immense patriotism and of love of the country. मैं पूछना चाहूँगी डायरेक्टर साहब से, वरदराज स्वामी जी, आप हमें बताइए कि आपको कास्टिंग में कुछ तकलीफ हुई, क्योंकि मुझे लगता है विवान शाह तो चॉकलेटी बॉय के नाम से जाना जाता है, तो आपने कैसे सोचा कि वो प्रोटैगनिस्ट प्ले करेंगे इस फिल्म में? वो देखिए, कास्टिंग में तकलीफ तो आनी ही थी, इसका आभास हमें पहले ही से था, और ये हमें पता भी था कि जिस तरीके के कैरेक्टर को लेकर के हम रन करने वाले हैं अपने सब्जेक्ट में और फिल्म बनाने वाले हैं, उसमें तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। पर विवान को लेकर के मुझे एक पहले से ही विश्वास था कि विवान को अगर हम नरेट करेंगे तो वो ज़रूर करेगा, और विवान हमारा प्रायोरिटी बेस में पहला चॉइस था, और लास्ट में भी यही हुआ कि जब विवान को हमने नरेशन दिया तो विवान ने हाँ बोला। पर विवान की एक सबसे अच्छी बात थी कि हमने सोचा था कि जिस किसी ऐसे कैरेक्टर लोगों के पास नरेशन करते थे तो वो बोलता मैं हाथगाड़ी वाला हूँ क्या, मैं हाथगाड़ी बनूंगा, आई एम हीरो। पर विवान को जब नरेशन दिया तो बोला सर मुझे प्रिपरेशन में टाइम लगेगा और मैं टाइम लूँगा कि ये हाथगाड़ी जो कबाड़ वाले हैं वो
कैसे जीते हैं, कैसे रहते हैं, किस तरीके का इनका बॉडी लैंग्वेज है, जेस्चर पोस्चर क्या है, बात करने का अंदाज क्या है। और फिर हमने जो एक प्रोसेस बनाया था लिखते समय, हम और शहजाद अहमद जो हमारे साथ थे, तो हम दोनों ने मिल करके जो जिस प्रोसेस से रिसर्च के दौरान गुजरा हुआ थे, वो प्रोसेस हमने विवान को दिया और उसको फॉलो करा। विवान ने उसको अडॉप्ट किया। इवन मतलब इसने आपको सच बताऊं तो कि हमें बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करना पड़ा विवान का। जब ये 3 महीने के बाद हमारे रिहर्सल पे आया तो बिल्कुल इसने अपने स्किन को भी चेंज कर दिया। तो ये कास्टिंग में जो एक बेसिक ऐसे जब आप इस तरीके के कैरेक्टर के लिए सोचते हैं और इस तरह के कैरेक्टर को अडॉप्ट करते हैं तो प्रॉब्लम तो आती है। उसमें है कुछ लोग जो हैं इंडस्ट्री में वो ऐसे हैं जो करना चाहते हैं, उसमें से विवान मेरे ख्याल से नंबर 1 पे है आज के। विवान, आपने इस कैरेक्टर को निखारने के लिए कितना वर्क किया और कितना प्रिपेयर किया अपने आप को, कितनी मेहनत लगी आपको? मेहनत आई थिंक वो लगी तो सही, लेकिन बहुत मज़ा आया उस मेहनत करने में। आई थिंक सबसे बेस्ट फीलिंग होती है जब आप बहुत मेहनत करते हो किसी चीज़ पर, वो जो तसल्ली मिलती है मेहनत करने के बाद, बहुत ही स्पेशल चीज़ होती है। आई थिंक जो उसमें बेसिकली डे बाय डे हम जो सीन्स करते थे, जहाँ पे जो भी उसके प्रॉप्स हैं, या तो हथकड़ी है जो, या उसका छोटा सा कमरा है जहाँ पे रहता है, तो उसको इनहेबिट करना, उसको समझना और उसको ठीक से स्टडी करना, वो आई थिंक सबसे ज़्यादा प्रिपरेशन रही। और फिज़िकली और साइकोलॉजिकली भी चैलेंजिंग था, लेकिन एज आई सेड बहुत मज़ा आता है ऐसे चैलेंज को निभाने में। सोया, आपसे जानना चाहेंगे व्हाट प्रिपरेशंस डिड यू नो लाइक विवान अंडरवेंट वर्कशॉप्स, आपकी क्या तैयारी थी एंड व्हाट वाज योर रिएक्शन व्हेन यू गॉट द फॉर्म? जैसा कि मैंने कहा, मैं किसी और किरदार के लिए मिलने आई थी, बट जब सर ने कहा ही वांट्स टू, ही सॉ रोमा इन मी। अब सर ही बता सकते हैं क्या उन्होंने मुझ में देखा रोमा, बट आई फील जो कैरेक्टर है, जैसे हम पुरानी फिल्मों में देखते थे, इट्स ईदर ब्लैक और ईदर वाइट, ये बुरा आदमी है या विलन है या ये अच्छा आदमी है। ये जो किरदार है इट्स वेरी ह्यूमन। रोमा का किरदार है या जो भी बाकी किरदार है, उन्होंने गलतियाँ की हैं अपनी लाइफ में, वो किसी से प्यार भी करते हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ें भी की हैं, कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जिनका उन्हें रिग्रेट भी है। सो बहुत ही रियल कैरेक्टर है, बहुत लेयर्स है, और ख़ास करके लड़कियों को ऐसे किरदार बहुत कम मिलते हैं जिनमें वो अपनी कला दिखा सकें। सो जब ये किरदार मेरे पास आया, सो आई लिटरली पाउंस्ड एट इट, आई रियली वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। और जैसा मैंने कहा, बहुत मुश्किल से मुश्किल या एक अच्छा लेखक मिलना एक एक्टर के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सर ने ऑलरेडी कैरेक्टर पे इतना काम कर लिया था कि हमें हमारे लिए बहुत इजी हो गया। इनफैक्ट सर हमें ये तक बताते थे कि एक लाइन के पीछे उसकी थॉट प्रोसेस क्या है। अगर एक लाइन भी कह रही है रोमा, उसके पीछे वो पूरा एक पैराग्राफ बता देंगे कि वो क्यों कह रही है। सो आई थिंक वो बहुत हेल्प हुआ उससे, एंड इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, एंड I really enjoyed working on this project especially. जोया आई मेरे से मिलने के लिए, तो उस समय मैं बहुत जद्दोजहद से गुजर रहा था। मतलब हम लोग एक ऐसे प्रोसेस से गुजर रहे थे जिस तरीके के लिए कि रोमा को ढूंढ रहे थे अपने, और जितना उसमें कलर भरा हुआ था, वो रोज़ लड़कियां आती थी, रोज़ हीरोइंस आती थी, कुछ बड़े भी नाम हैं जिनसे मिलने के लिए गए थे, पर उसमें वो रोमा मिल नहीं पाई। और ये आई तो मेरे पास तो ऐसे मैंने टेकन फॉर ग्रांटेड कोई आई होगी, यार अभी क्या करना है। तो मैं अंदर काम कर रहा था अपने दूसरे वाले रूम में, वहाँ से शहजाद आकर बोला कि एक लड़की आई है, जोया नाम है, मिस इंडिया रह चुकी है, और इसने तो एक्सपोज किया हुआ है हेमेश सामिया जी के साथ। बोले अच्छा ठीक है बैठो, मैं आता हूँ। आया तो देखा, उसके बाद मैं 2-3 मिनट तक इसको देखा। उसमें मैंने इससे कोई कैरेक्टर के बारे में बात नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इधर उधर की उलूल जुलूल बातें करता रहा। यहाँ की बात, वहाँ की बात, वहाँ की बात, कहाँ की हो, कैसे, इधर उधर, मतलब इवन की बहुत तरीके की बातें, धर्म मजहब तक की बातें हुई। उसके बाद मैं देखता हूँ, मैं बुलाऊंगा, मैं बताऊंगा आपको, बताऊंगा।
और उसके बाद फिर मैं पूरी रात सोचता रहा। फिर रात को मैंने शहजाद को बताया कि यार जिस रोमा को खोज रहे थे ना, वो रोमा का झलक इस लड़की में है और इस पर थोड़ा हम और मेहनत कर देंगे ना तो ये 100% एडॉप्ट कर लेगी। तो अब भी मैं ये कहूँगा कि जोया की कास्टिंग रोमा के लिए डॉट टू डॉट मतलब कास्टिंग और अपने कैरेक्टर में ये 100% फिट है। डायरेक्टर साहब से मैं ये पूछ रहा है कि कपाट द पॉइंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर बहुत कम फोकस जाता है कम लोगों का। उस सब्जेक्ट के लिए आपको कहाँ से पहली फीलिंग कहाँ से आई, सोच कहाँ से आई लिखते हो? देखिए संवेदना को लेकर के जब आप एक ऐसे ड्राई कैरेक्टर जो कि देखिए सोचने वाली ये बात है कि आप सड़क पे जा रहे हो और आपके सामने एक हाथ गाड़ी वाला गुजर जाता है और आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, कुछ भी जरा सा भी नहीं फर्क पड़ता कि आपके सामने से कोई गया जो भी हाड़ मांस का एक शरीर था या उसके पास कोई इमोशन था। तो ऐसे कैरेक्टर बिल्कुल आप में से कोई भी आदमी, मैं हर किसी को बोलता हूँ कि हर किसी के सामने से सड़क पर कभी ना कभी एक हाथ गाड़ी वाला तो जरूर ही गुजरा होगा, लेकिन आप खुद ही अपने आप से पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार मेरे बगल से गुजरा, मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ा इस बात का। क्या वो हाड़ मांस का नहीं था, कोई रोबोट था, उसका घर परिवार नहीं है, उसके बच्चे नहीं है, वो रहता कैसे, खाता कैसे, उसके जूते को कभी देखा क्या, उसके पैरों को देखा, कितनी जगह जख्म है, कितने जगह कटा फटा है। तो संवेदना वहीं से शुरू हो गई थी। और मैं रेस कोर्स से आ रहा था, एक ऐड कर रहा था मैं रेस कोर्स में, वहाँ से शाम को ऐड करने के बाद वहाँ से लौट रहा था तो रास्ते में मैं माँ लक्ष्मी जो स्टेशन है वहाँ पे एक हाथ गाड़ी वाले को पूरा सामान से भरा हुआ पहिया टूटा हुआ और वो खींच रहा है और लोग जा रहे हैं लेकिन कोई भी हेल्प नहीं कर रहा और लगातार वो इसी प्रयास में है। फिर मैं पहुंचा, मैं अचानक रुक गया, देखा कि एक हाथ गाड़ी वाले की पहिया टूटा हुआ है और कोशिश कर रहा है। फिर उसको धक्का दे करके मैं साइड में ले गया, उसको बैठाया। बहुत मुश्किल से उसके जुबान से एक प्रॉपर सेंटेंस नहीं बन पा रहा था कि वो एक सेंटेंस बोल पाए, लेकिन वो आधे सेंटेंस में भी जो बोल रहा था वो अपने आप में पूरी नोवेल की तरह है। अगर देखा जाए तो एक पूरी किताब लिख दी जाएगी। मतलब कैसे टूटा, मतलब वो कील निकल गया, खत्म, बात खत्म। कहाँ रहते हो? वो वर्ली चौल में, मतलब उसके लिए वर्ली चौल वहाँ से 5 किलोमीटर है, लेकिन वो उसके लिए ऐसे लग रहा है जैसे वो छलांग मार के चला जाए। जिंदगी कैसी है, सोचने वाली बात है। और पहिया टूटा हुआ है और मैं बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हारा हेल्प करना नहीं, आप मैं लगा लूंगा। तो कैसी जिंदगी है? कुछ खाया, वड़ा पाव ला दूं? नहीं, मेरे पास है, जबकि कुछ नहीं है उसके पास। तो वहाँ से वो संवेदना शुरू होती है और फिर वो धीरे धीरे कंटिन्यू हमारे अंदर में मतलब एडॉप्ट हम करना शुरू किया हमने। और फिर कबाड़ी वालों को से मिलना, उनके पास जाना, उनको ढूंढना, उनसे मिलना, उनकी ज़िंदगी को समझना, होते मतलब एक कमाल की मतलब इसको बोलेंगे कि वो स्टोरी जो अनटच्ड नहीं बल्कि आपके पास से रोज गुजरती है और आप जान रहे हो और नहीं भी जान रहे। अभिषेक क्या कहना चाहेंगे आप about your role in this, two different characters from this film to your earlier film? Correct. In Student of the Year 2, I played a character of a college boy who was competitive and who envied Tiger Bhai. Competitive feeling, it was a normal, regular guy, though he was never a bad guy. But this character, Sam, he is fearless, he's courageous, he's dominant, he's money-minded. I would say he's a devil in disguise. तो वो सोचता ही पैसों के बारे में है. He doesn't respect anybody except money. He's greedy, he wants more and more. He thinks about himself only. And he's a drug addict. He's from Goa. And to play all these characters all with these traits, it's such a challenge for me, because the thing is, I'm not a person like that. And I have never been with a person who is drug addict. And myself, I don't like smoking, I don't like drinking, I don't like all these things. So for me, it was a challenge. And when I spoke to Varadraj ji, तो उन्होंने मुझे पूरा एक्सप्लेन किया कि ऐसा कैरेक्टर होगा. कहीं कहीं हमें इतना एक्सप्लेन किया कि वो पूरा डेटा इन्होंने अंदर डाल दिया तो वो ईजिली बाहर आया. एंड मैंने काफ़ी सारी डॉक्यूमेंट्रीज देखी ड्रग एडिक्ट्स पे
कि उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है, क्योंकि मैंने कभी किसी को देखा नहीं, तो आई वाज सपोज टू, मुझे देखना बहुत ज़रूरी था, ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी था कि कैसे उनकी बॉडी लैंग्वेज है। मैंने काफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज देखी। देन गोवा का था, 2 स्क्रिप्ट में हिंदी थी, बट आई वांटेड कि अगर गोवा के कहीं ना कहीं वो एक रूट्स रह जाती हैं, आपका एक डायलेक्ट में आता है, तो वो मैंने अपने फ्रेंड से बात करी जो गोवा से थे। देन मैंने शाहरुख सर की मैंने फिल्म देखी जोश, उसमें भी कुछ वो गोवा बेस्ड थी पूरी फिल्म, तो मैं जो जो अच्छा लगा मैंने वहाँ से ले लिया। तो दैट्स हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर द रोल। एंड मैं कर रहा था, आई एम अ पर्सन व्हेन आई एम प्लेइंग अ कैरेक्टर, आई स्टार्ट लिविंग द कैरेक्टर ऑन द सेट, ताकि वो जो नुएंसेस हैं, जो कुछ हरकतें हैं, वो आप में आने लग जाएं, वो इट बिकम्स वेरी इजीली, इट कम्स नेचुरली टू यू। देन पीपल स्टार्टेड कॉलिंग मी लाइक जोया, सर ये सैम है, ये सैम ही है। मैं कहा सैम नहीं हूँ मैं। जोया वाज लाइक दैट कि सैम है सर, वो पीछे पड़ गई, सैम है, यही है लड़का, यही ड्रग एडिक्ट है। मैं जोया के साथ मेरे काफ़ी सीन रहे हैं, तो आई से इट अ रैप, ओके, आई जस्ट मेड इट, ठीक है। विद जोया अफरोज हमने चिलिंग करी हर रोज, खाने का भी रखा ध्यान, खाने का भी रखा ध्यान, एक्टिंग का भी बांटा हमने ज्ञान। फिल्म में नाम है इसका रोमा, बट वर्किंग विद हर वाज नॉट एट ऑल अ ट्रॉमा। एंड विद विवान हमें ऐसा लगा ही नहीं हम को एक्टर हैं। मैं इस फिल्म में तो अलग ही हमारी केमिस्ट्री है, बट ऑफ स्क्रीन हमारी केमिस्ट्री बहुत ही अलग है। वी आर लाइक ब्रदर, वी आर लाइक थिक फ्रेंड्स। वी अच्छी हमारी बॉन्डिंग बनी। हमने डिस्कस किया है सीन के बारे में। ही इज अ वेरी ग्रेट एक्टर एंड ही गेव मी स्पेस ऑल्सो। एंड वी हमने एक जो भी इम्प्रोवाइज करना था होता था, तो हम एक दूसरे को स्पेस दे, तो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन एक्टर। तो वो बहुत अच्छी बॉन्डिंग रही हमारी। आपसे जानना चाहेंगे चलते चलते क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को? फिल्म आज कंप्लीट, आप एक मीट एंड ग्रीट प्रेस से आप कास्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आगे क्या? कहानी बहुत अच्छी है और जिस रियलिस्टिक फिल्म के लिए हमारी पहचान में हम जाने जाते हैं, मुझे लगता है हमने कोशिश की है। विवान और अभिषेक और जोया और अतुल जी या इमरान हसनी, जीवन भगवान तिवारी, इन सब ने, यशस्वी, इन सब ने बहुत अच्छा काम किया है। विवान आउटस्टैंडिंग, बहुत ही मतलब ये जितना रियल लाइफ में चॉकलेटी दिख रहा है, बिल्कुल अपोजिट, एकदम मतलब अनबिलीवेबल कैरेक्टर को अडॉप्ट करके, और एकदम इसके अंदर स्पार्किंग, जैसा लगता है किसी ने इसके अंदर वो एक पलीता बम, मतलब एक वो लगा दिया हो, कोई अंदर में मशीन डाल दिया हो, तो किया है। और सबने अच्छा काम किया है। फिल्म रियलिस्टिक जोन की है और बहुत इंटरटेनिंग है, ट्राई नहीं है। और इसके बेसिक एक लाइन में बोलूँ तो प्यार के लिए पैसा या पैसे के लिए प्यार, और इसी के बीच में कहानी है। बहुत मतलब बहुत छोटे में निचोड़ करके बोलूँ तो इतनी सी बात है। बाकी ये है कि पूरी दुनिया में आज पैसे की जिस तरीके से होड़ मची हुई है, और सबको लग रहा है, यूथ को भी लग रहा है, सबको लग रहा है कि यार बिना पैसे का तो कुछ भी संभव नहीं है, और हर काम करने के लिए आपको पैसा चाहिए। प्यार हो या किसी भी तरीके के इमोशन तक पहुंचने के लिए आपको पैसे की ही ज़रूरत पड़ेगी, और बिना पैसे का वो नहीं हो सकता। तो ये एक अलग मैटर है कि बिना पैसे की आपकी ज़िंदगी इतनी खुश रहती है, नहीं रहती है, आप क्या कर पाते हो। ये फिल्म में हमने इस बहस को छोड़ दिया है, जो कि आप लोगों को मिलेगा देखने के लिए और आपको मज़ा भी आ जाएगा। और ये सच है कि पैसा कहीं तो फैक्टर है लाइफ। इसमें विवान, एक क्वेश्चन मैं विवान से पूछना चाहूँगी। विवान, आप जैसे हीरो जो मेन लीड प्ले करने के लिए हैं, और आपको अजीब नहीं लगा कि आप हाथ गाड़ी यानी कबाड़ वाला प्ले कर रहे हो? नहीं, ऐसा किरदार बिल्कुल नहीं अजीब लगा। और वो आई थिंक इनफैक्ट जो भी कैरेक्टर अपने एक्सपीरियंस के बाहर है, वो सबसे आई थिंक कमाल का कैरेक्टर होता है प्ले करने के लिए। जैसे इसके पहले मैंने एक और फिल्म में एक दलित का कैरेक्टर प्ले किया था बिहार में। मैं कभी बिहार गया नहीं हूँ और कभी बिहार के बारे में बहुत कुछ कुछ जानता नहीं हूँ ज़्यादा, लेकिन बहुत सीखने को मिला। तो ये एक एजुकेशनल प्रोसेस होती है कि एक्टर कुछ बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तजुर्बा मिलता है ज़िंदगी के बारे में, सिर्फ अपनी कला के बारे में नहीं। लेकिन जैसे वरदराज सर ने कहा कि जो कबाड़ी वाले की क्या कहानी है, जो हर दिन हमारे सामने से गुजरता है, उसकी क्या कहानी है, उसके क्या
उसकी क्या इच्छा है, उसके क्या सपने हैं। तो ये सब चीज़ों में आई थिंक एज ए ह्यूमन बीइंग ऑल्सो, नॉट जस्ट एज एन एक्टर, it's important to explore that and to think about it. विवान की एक सबसे वो थी कि इसने मुझे पहले भी बोला था कि कोई ऐसा कैरेक्टर जो मैं मेरे लाइफ से अछूता हूँ, मैं वो करना चाहूँ। और अब ये इसका ट्रैक रिकॉर्ड भी है, एक विवान की नहीं बल्कि इनके फैमिली का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि इनके डैड भी इवन के वो कैरेक्टर किया है जो शायद सोसाइटी का छुआ हुआ अनटच कैरेक्टर, तो विवान ने फॉलो किया है उन चीज़ों को। और मुझे लग रहा है कि मैं विवान से ये कहूँगा कि लाइफ में भी इस तरीके की कोशिश को जारी रखें। कोशिश को आई थिंक सबको रखनी चाहिए। आई थिंक एज ए समाज, एज ए सोसाइटी हम सबको दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, जो हमारे स्थिर से नीचे हैं उनके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। कि खास करके अमीर लोग नहीं सोचते हैं, हमारे जो एसी गाड़ी में चलते हैं वो, जैसे आपने बोला, हाथ गाड़ी के बारे में सोचेंगे नहीं। तो आई थिंक जनरली ऑल ऑफ अस कलाकार की तरह और इंसान की तरह हमारी इंसानियत कैसे हमें एक्सप्लोर करना चाहिए और कैसे बढ़ाना चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। ही मध्ये थांबली मुलगी आहे ना, असं बॅलन्स कैमरा ऑन है। कैरेक्टर के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले कैरेक्टर क्यों पसंद आया और क्यों मन किया। तो पसंद इसलिए आया कि बहुत चैलेंजिंग था, जो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। और मेरे लिए इसलिए मुश्किल था कि ख़ास इसमें कारण था जो उसकी साइकी और जो उस कैरेक्टर की जो वो मोची है और जिन जिन चीज़ों से गुजर रहा है वो इतना मुश्किल नहीं था। उसको तो मैं स्टडी करूँगा, एक्टर का काम है। लेकिन मैं चूँकि इस मामले में थोड़ा कमज़ोर हूँ, किसी भाषा को जल्दी मैं सीख नहीं पाता हूँ। तो इतने साल यहाँ रहने के बाद भी मैं मराठी में बहुत अच्छा नहीं हूँ। तो ये मेरे लिए सबसे मुश्किलात थी। तो इसमें मुझे मदद बहुत करी मेरे डायरेक्टर ने, और मैंने भी थोड़ी मेहनत करी। तो इसलिए मैंने ये कैरेक्टर तुरंत ले लिया, क्योंकि मुश्किल है और फिल्म अच्छी बनेगी, मैं अच्छा करूँगा, लोग देखेंगे तो इससे मेरा फ़ायदा है, मेरी तारीफ़ करेंगे। तो हम थोड़े से स्वार्थी हैं, लेकिन हाँ, मेहनत करने के बाद। हाय, मेरा नाम यशस्वी है। हाय, मैं सविता का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ इस फिल्म में। सविता एक आम लड़की का कैरेक्टर है जो सपने तो देखती है पर उसे पूरे करने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते, लेकिन ज़िद ज़रूर होती है और पूरा सपोर्ट होता है अपने डैड का, जो उसके लिए दिन रात मेहनत करते रहते हैं। सविता एक ऐसी लड़की है जो हम अपने समाज में हमेशा देखते हैं, जिसे किसी से प्यार है लेकिन शायद वो प्यार उसका नहीं हो सकता। तो ऐसी लड़कियां हम रोज़ाना देखते हैं। उसकी एक कहानी है जो इस पैसे के चक्कर के साथ मिली हुई है, जो आपको देखने को मिलेगी थिएटर में बहुत जल्दी। जी सर, आप क्या कर रहे हैं? मैं इसमें बादशाह खान के नाम से कैरेक्टर कर रहा हूँ, जो डॉन हूँ। और ये कोई टिपिकल डॉन नहीं है जैसा कि फिल्मों के अंदर देखा होगा कि वो सिगार लेके बैठा हुआ है और ऐसे करके बोल रहा है, वो सब ऐसा नहीं है। बिल्कुल रियल लाइफ में जिस टाइप के ये सचमुच में ये जो डॉन होते हैं या रहे हैं जैसे, और भिंडी बाज़ार और डोंगरी का उस जगह का, तो उसको करने के लिए जो हमने तैयारी करी थी सारी, जाके मिले, वहाँ लोगों से मिले, वहाँ के नुएंसेस लिए, हमें हमारे डायरेक्टर ने जो तैयारी कर रखी थी उन्होंने अपनी शेयर करी, हम लोगों ने उसको मिला के करा। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू। ठीक है। दरअसल जहाँ तक सवाल है मतलब पैसे का, तो पैसा कमाना कौन नहीं चाहता है, हर किसी की इच्छा होती है, हर किसी के सपने होते हैं, और उसी तरह हमारे भी सपने होते हैं कि हम भी पैसा कमाएं। पर इसकी असल बात ये होती है कि उसको किस तरीके से हम देखते हैं। दरअसल होता क्या है कि हम राइटर होते हैं, थोड़े सेंसिटिव होते हैं, हम सब्जेक्ट को लेकर इतना डूब जाते हैं कि फिर उसके अंदर चले जाते हैं और कबाड़ दो पाई जैसी एक स्क्रिप्ट को लेकर चले जाते हैं, जिसके बारे में हम लोग सामने हैं उस पर बात कर रहे हैं। थैंक यू भाई, थैंक यू। अरे यार आप लोगों को बहुत अच्छी फिल्म है और टीम बहुत अच्छी है। बस हम यही कहना चाहते हैं कि हमारी टीम बहुत बढ़िया है, कि जिससे हमें बहुत सपोर्ट मिला, और हम लोगों को इतना नॉलेज नहीं था, मगर
सर ने हमें बहुत कुछ समझाया और सर की वजह से हम यहाँ खड़े हैं। सर थैंक यू पहले तो आपको। दीपक जी आप क्या कहना चाहेंगे? दिस प्रोजेक्ट टुगेदर, काफ़ी अच्छी कास्ट है, बहुत अच्छी टीम है, आपके डायरेक्टर बहुत अमेजिंग है, इतना अच्छा काम किया, तो कैसे आप क्या चैलेंजेस फेस किया आपने प्रोजेक्ट? चैलेंज मैम, डायरेक्टर साहब का मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला था हर तरीके से, लोकेशन में हो चाहे शूटिंग करने में हो, चाहे जो हमारा एक टारगेट था कि इस बजट के अंदर हमें काम करना है। सबसे बड़ा मेरे लिए चैलेंज था कि हमारे पास एक बजट था ना, उस बजट के अंदर काम करना मुंबई जैसा शहर में। फिर मेरे जो नेगी जी हैं, इनकी तरफ से भी मुझे बहुत जो भी मुझे कुछ फेस करना पड़ता था वो ये कर लेते थे। मैं कोई भी बात आती इन पे डाल देता और ये मुझे सपोर्ट करते। यहाँ पर फिर मेरे पास डायरेक्टर साहब थे, इनके सामने मैं मेरी बातें रखता कि देखो ये चीज़ें हो रही है, तो ये मेरे को आगे कर देते। तो इनके सपोर्ट की वजह से ये बहुत कम टाइम में हमने ये काम किया है। और एक चैलेंज वाली चीज़ ये है कि आप 40 से 45 दिन का शेड्यूल बना के अगर आप 35 दिन में वो काम कर लेते हो तो बहुत बड़ी बात होती है। और मुंबई जैसे शहर में बड़ी कमाल की नहीं बताता था, एकदम से बताता था, तो यार ठीक है पर पहले शेयर कर लेते तो ये और रन कर जाता है। तो ये एक बात है। थैंक यू।